उत्साह है यहाँ पर। जो लोग ट्रेन में हैं, हम ट्रेन में मौजूद हैं और इस इतिहास का हिस्सा बन रहे हैं जो भारतीय रेलवे के अध्याय में लिखा जाएगा। लोग कितने उत्साहित हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हरी झंडी दिखाई है इस हाइड्रोजन ट्रेन को और जो इनके अभिभावक हैं वो यहाँ पर ट्रेन में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री को देख के काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ से चली? जींद से चली भाई, जींद से चली। हाइड्रोजन मोदी जी ने दिखाई, मोदी जी ने दिखाई। इस इतिहास का हिस्सा बनकर कैसा लग रहा है आपको? पहली बार भारत में हाइड्रोजन ट्रेन चली है और आप इसमें सर हमारे जींद का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा विश्व के मानचित्र पर। आई एम प्राउड ऑफ मी कि मैं जींद जिले से हूँ और हरियाणा ऐसा प्रदेश है जिसमें जींद जिले से ये हाइड्रोजन ट्रेन चली है और जिसको झंडी दिखाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं। आपने देखा प्रधानमंत्री को? यस। उत्साहित हैं आज हाइड्रोजन? बहुत ज़्यादा। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो जींद जैसे शहर में आए, सभी को इतनी बड़ी सौगात देने के लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद। देश के लिए कितना बड़ा मौका है? बहुत बड़ा मौका है और पूरे देश के लिए सबसे ज़्यादा जींद के लिए गर्व की बात है जो इतनी बड़ी हाइड्रोजन ट्रेन जींद को मिली है। रेल मंत्री से सुबह हमने बातचीत करी थी और उन्होंने कहा था कि ये रेलवे के ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में एक गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि उन इलाकों में जहां पर डीजल आधारित ट्रेन इंजन्स नहीं पहुंच पाते हैं, जहां पर इलेक्ट्रिफाइड वायर नहीं पहुंच पाते हैं, वहां पर इस हाइड्रोजन ट्रेन को ले जाने का प्रयास ज़रूर करेंगे। कुछ और भी लोग यहाँ पर ट्रेन में सवार हैं जो इस ट्रेन का सफ़र का हिस्सा बन रहे हैं। पहली बार इस ट्रेन में आप यहाँ पर मौजूद हैं, आप इस इतिहास का भी हिस्सा बन रहे हैं। कैसा लग रहा है और कितना बड़ा मौका? बहुत अच्छा। मोदी जी को बहुत बहुत थैंक यू। देख के दिल प्रसन्न हो गया हमारा। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। हाइड्रोजन ट्रेन कभी सोचा था सोनीपत? नहीं सोचा था। मोदी जी हैं तो मुमकिन है, मोदी जी हैं तो मुमकिन है, नहीं तो नहीं सोचा था। आप लोग ने देखा मोदी जी? हाँ जी देखा जी। इस ट्रेन में सफर बहुत अच्छा लग रहा है जी। लोग मौजूद हैं। रामपाल जी आप बताइए कितना बड़ा मौका है ये जींद के लिए? मौका नहीं, सपना है। सपन है हमारे लिए कि ऐसी चीज जो मोदी जियों ने जींद को दी है, मैं भावना से बहुत भावविभोर हो रहा हूँ। और जो बच्चों का और परिवारों का, जनता जनार्दन का जोश और प्यार मोदी जी के प्रति देख रहा हूँ, मुझे कभी कल्पना थी कि ऐसे राजा के प्रति लोगों का इतना स्नेह और प्यार होता है क्या। रेल मंत्री, मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद थे। जींद रेलवे स्टेशन का जो कायाकल्प हुआ, आप जींद से ही हैं? हाँ, जींद से ही है। कायाकल्प क्या, यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई उत्सव में और जैसे शादी समारोह में अपने घर को सजा लेते हैं, ऐसा सारा जींद रेलवे स्टेशन नहीं, पूरा जींद ऐसे ही चमक रहा है। हाइड्रोजन पावर ट्रेन जींद से चली है, कभी सोचा था आपने कि इस तरीके से जींद को एक सौगात मिलेगी? नहीं सर, ये बिल्कुल हमने कल्पना में भी नहीं सोचा था और ये सपना साकार हुआ हमारे जींद के अंदर, हमारी जींद की धरती पे हुआ। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और ऐसी जो ये नई निकाल के लाए हैं हमारी सरकार को या हमारे जो इंजीनियर्स का हो, ऐसी टेक्निक जो निकाल के लाए हैं, पॉकेट फ्रेंडली भी है, इको फ्रेंडली भी है और साथ ही हमारे देश के लिए गर्व का और सम्मान का विषय भी है कि आज हम उन देशों में शामिल हो गए जो अपने आप को सुपर पावर मानते थे, लेकिन मेड इन इंडिया इस ट्रेन ने कमाल कर दिया। हमारी इंजीनियरिंग का एक कमाल का जो नमूना हमारे सामने आया है। प्रधानमंत्री विश्व के कई मंचों से ऐसा कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा फैक्टर है, पोल्यूशन की बहुत बातें होती हैं और उस दिशा में एक ऐसा कदम जहां पर ग्रीन मोबिलिटी को आगे लेते हुए अब इस तरीके की हाइड्रोजन ट्रेन भारत को मिली। कितना बड़ा ये एक गेम चेंजर हो? देखिए, बहुत बड़ा है ये चीज़ अपने आप में, क्योंकि ये बात तो बिल्कुल सही है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है आज की डेट में, तो उसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पूरे क्लाइमेट पे ही असर है, पूरे वर्ल्ड के ही क्लाइमेट पे असर है, तो एक नई शुरुआत है। तो हर चीज़ शुरुआत है, क्लाइमेट पर एक बहुत इसका मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा। पोल्यूशन से राहत अब ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में भी मिलेगी और लोग काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं इस हाइड्रोजन ट्रेन में पहली बार
सफ़र कर। ये 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेन जींद से सोनीपत की ओर चली और अभी एक स्टेशन अभी हमारा यहाँ पर एक स्टेशन आया है, ये तीसरा स्टेशन है जींद से जींद सिटी और जींद सिटी से पिंडोरा यहाँ पर पहुँचे हैं और तमाम लोग आप देख सकते हैं कि अब ट्रेन से यहाँ उतर रहे हैं। बेहद खुशी का मौका इन लोगों के लिए कि इनको इस तरीके की सौगात हाइड्रोजन ट्रेन की मिली और अब यहाँ से लोग अपने अपने रास्ते जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी खास बात उनका कहना है कि यहाँ पर जो लोग थे उनका कहना था कि वो इस ट्रेन में उनको जो सफ़र था वो काफ़ी यहाँ पर आरामदायक उनको लगा बाकी ट्रेन के कंपैरिजन में, क्योंकि बहुत ही आवाज़ भी डीजल और जो इलेक्ट्रिक फायर ट्रेन होती है उनसे कम था। और आप जी जी देखिए, अभी ये ट्रेन क्योंकि सोनीपत के लिए आगे रवाना होगी तो ज़्यादा देर तो ये ट्रेन नहीं रुकेगी, लेकिन आपको आगे तक लेके जाने की कोशिश करते हैं और जल्दी से दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर हर स्टेशन पर एक अलग तस्वीर नजर आ रही है। जींद से हम लोग यहाँ बंधु भंडारा जंक्शन के लिए उतरे तो यहाँ पर स्वागत करा लोगों के द्वारा अधिकारियों का जो इस ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और अलग अलग लोगों को यहाँ पर इस ट्रेन में चढ़ाया भी जाएगा। सब प्यार आते हैं ये हाइड्रोजन बन रहे हैं। देखिए किस तरीके से भीड़ यहाँ पर नजर आएगी। इसमें चला जाओ, कोई भी रस का माहौल नहीं बनाए। और जो स्कूल के बच्चे थे उनको भी इस ट्रेन में सफ़र करने का मौका मिला और फूल मालाओं से जो यहाँ पर चलो बेटा चलो किया जा रहा है अलग स्टेशन पर। और आगे एक आपको तस्वीर यहाँ पर दिखाऊंगा। ये जो आप इंजन देख रहे हैं, अब हम इंजन तक पहुँच गए और इंजन से केवल भाप रिलीज हो रही है। इसमें ना तो कोई वायर अटैच है इलेक्ट्रिक वायर, हालांकि ये पूरी इलेक्ट्रीफाइड रूट है जींद हरियाणा का पानीपत का, लेकिन इस हाइड्रोजन पावर को इस इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है। और ये जो आप इंजन अब देख रहे हैं ये हाइड्रोजन पावर्ड इंजन भारत में ही बना जीरो एमिशन इंजन है। और आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि भाप रिलीज कर रहा है केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का केमिकल रिएक्शन और उसके बाद ये चलता फिरता अपने आप में एक जनरेटर। और देखिए ये नमो ग्रीन रेल मेड इन इंडिया और यहाँ पर अब ये जो हमारे लोको पायलट हैं ट्रेन के ये यहाँ पर जा रहे हैं। सर राजेश जी, बस एक सवाल आपसे कि कितना आपको ये इतिहास का हिस्सा बनकर किस तरीके से लग रहा है और कैसे? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी हो रही है। ट्रेन के इंजन में आप राजेश कुमार लोको पायलट जिन जो कि इस ट्रेन पर को उसके सफ़र कर रहे हैं। अब यहाँ से ये ट्रेन आगे की तरफ जा रही है हाइड्रोजन पावर ट्रेन और हरी झंडी अब इस स्टेशन से दिखा दी गई है और ये ट्रेन अब सोनीपत के लिए यहाँ से देखिए अभी क्योंकि ये काफ़ी इसको सिक्योर्ड भी बनाया गया है और लोगों को बोला गया है कि पैसेंजर जिस तरीके से अलग अलग डिब्बों में ट्रैवल कर रहे हैं वहाँ तक ही रहें। हालांकि अश्विनी वैष्णव के साथ सुबह हमने इस ट्रेन में इंजन के बारे में उनसे जाना था। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ये एक ऐसा गेम चेंजर है जो आने वाले समय में क्लाइमेट चेंज को लेकर जो बातें होती हैं, जो पोल्यूशन की राहत के लिए बातें होती हैं, उसमें काफ़ी मददगार साबित होगी और इसीलिए ये अब देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है। आप लोगों ने सफ़र किया इस ट्रेन में? अभी किया है जी भैया। अभी कैसा लगा आपको इस ट्रेन में? सबसे टॉप का राम भगत कौशिक बहुत कर रहा हूँ मैं। और ये हाइड्रोजन की बिना डीजल के, बिना तेल के और बिना बिजली के चल रही है। बहुत बढ़िया। कभी सोचा था हरियाणा को इस तरीके की सौगात मिलेगी? बहुत बढ़िया मिलेगी, कभी नहीं सोचा था। तो पहली बार जब से मोदी सरकार बनी है, मोदी सरकार द्वारा जितने भी देश में काम किए जाते हैं वो अच्छे से किए जाते हैं। जैसे कि हमारे देश में एशिया का पहला देश जो बना है इंडिया, जो हरियाणा जींद जिले से
हाइड्रोजन ट्रेन चलने का जो कार्य हुआ है कैसी लगी ट्रेन में? बहुत अच्छे, हाँ जी, बहुत आरामदायक अच्छा। था, बिल्कुल 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 बहुत अच्छे से सुविधा है, हर प्रकार की सुविधाएं। धन्यवाद। प्रकार की सुविधाएं हैं। तो ट्रेन अब इस स्टेशन से आगे की और रवाना हो गई है, सोनीपत पहुंचेगी। लगभग 2 घंटे की दूरी, 2600 लोगों को एक साथ लेकर ये ट्रेन जा सकती है। भारत आज उस 5 देशों में शामिल हो गया है जो हाइड्रोजन एक्सपीरियंस्ड अभी तक कर रहे थे ट्रेन का इस्तेमाल, और पूरी तरीके से इंडिजिनस मेड हाइड्रोजन ट्रेन अब भारतीय रेलवे के अध्याय में भी जुड़ चुकी है।